एक गांव में 4 बच्चे रहते थे। राजू, छोटू, बिरजू और संजू। वे चारों गांव के बाहरी हिस्से में बने सरकारी स्कूल के 5वीं कक्षा के छात्र थे। चारों ही आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। उन चारों के घर भी पास पास ही थे, इसलिए उनके घर वालों का भी एक दूसरे के घर आना जाना था। चारों एक साथ खेलते, एक साथ खाना खाते, एक साथ स्कूल जाते, एक साथ ही वापस घर आते और घर आकर गृह कार्य भी एक साथ ही करते थे। जो भी उन चारों को देखता तो उनकी दोस्ती की मिसालें देता और कहता, अरे ये चारों तो दोस्त कम और भाई ज़्यादा लगते हैं। इन चारों में राजू और छोटू कुछ चंचल स्वभाव के थे, जबकि बिरजू और संजू शांत स्वभाव के थे। स्कूल, घर, मोहल्ले, गांव में किसी से किसी की लड़ाई हो जाती थी तो चारों एक साथ ही लड़ने पहुंच जाते थे, इसलिए जल्दी उन चारों से कोई पंगा नहीं लेता था। एक बार राजू अपने पिताजी के साथ कुछ सामान लेकर लौट रहा था कि तभी उसने देखा कि उसके स्कूल की दूसरी मंजिल के एक कमरे की लाइट जल रही थी। उसने यह बात अपने पिताजी से कही तो पिताजी ने कहा, अरे बेटा, स्कूल बंद करते समय चपरासी जल्दी में लाइट बंद करना भूल गया होगा। स्कूल में इतने सारे कमरे होते हैं, हो जाता है ऐसा कभी कभी। राजू को लगा उसके पिताजी ठीक ही कह रहे हैं। कुछ दिन बाद राजू का दोस्त छोटू जब अपनी माँ के साथ उधर से सामान लेकर लौट रहा था, तब छोटू ने भी यह बात नोटिस की कि रात में पूरे स्कूल में अंधेरा था, पर स्कूल की दूसरी मंजिल के एक कमरे की लाइट जल रही थी। जब चारों दोस्त दूसरे दिन स्कूल में मिलते हैं, तब छोटू यह बात राजू, बिरजू और संजू को बताता है। उसकी बात सुनकर राजू कहता है, अरे मैंने भी एक बार ये देखा था और तब पिताजी बोले गलती से जलती रह गई होगी, पर हर बार ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ उसी कमरे की लाइट जलती रह जाए। वे चारों लंच टाइम में क्लास में धीरे धीरे ये बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी क्लासमेट श्रद्धा बोली, मैंने तुम चारों की बातें सुन ली हैं और मुझे इसका सीक्रेट भी पता है। चारों बोले, क्या सीक्रेट, जल्दी बताओ ना। तब श्रद्धा ने उन्हें बताया, वह रूम हमेशा लॉक ही रहता है क्योंकि वहाँ कोई अनहोनी हुई थी, इसलिए उस रूम में कोई नहीं जाता है। एक बार प्रिंसिपल सर नए वाले चपरासी रामू काका को उस कमरे के बारे में बता रहे थे, तब मैंने ये सारी बातें सुन ली थी। बिरजू बोला, और क्या पता है तुम्हें? श्रद्धा ने कहा, अरे जितना पता था उतना बता दिया, और तुम लोग भी ना उधर मत जाना, वरना तुम लोगों की शिकायत मैं सर से कर दूंगी। संजू बोला, अरे नहीं नहीं, तुम शिकायत मत करना, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, हम वहाँ क्यों जाएंगे, हम में से कोई उस तरफ नहीं जाएगा। फिर उस दिन ये सारी बातें आई गई हो गई। फिर कुछ दिन बाद गांव के बाहरी हिस्से में मेला लगा। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे साथ में मेला घूमने जाएंगे, और वे चारों अपने अपने घर से कुछ पैसे लेकर और घर वालों से अंधेरा होने से पहले लौट आने का वादा करके मेला घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। उन चारों ने खुश मन से पूरा मेला घूमा, अच्छी अच्छी चीज़ें खाईं, और राजू ने तो चलते समय अपने लिए एक गेंद भी खरीद ली थी। अब बिरजू ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं, बहुत घूम लिए आज, घर भी समय से पहुंचना है, वरना अगली बार आने को नहीं मिलेगा। संजू बोला, हाँ चलो चलो, अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना था और अंधेरा तो हो भी गया। फिर चारों लंबे लंबे कदमों से घर की तरफ चल देते हैं। अभी वे जा ही रहे थे कि फिर उन्हें अपना स्कूल दिखाई देता है, जिसकी दूसरी मंजिल के उस कमरे की लाइट आज भी जल रही थी। यह देखकर छोटू ने कहा, वो देखो, आज भी लाइट जल रही है, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि सच क्या है, और आज डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आज तो हम चारों दोस्त साथ में हैं। राजू ने कहा, अरे आज नहीं, आज तो वैसे भी देर हो गई है यार, फिर किसी दिन चलते हैं।
पर छोटू ने उनकी एक नहीं सुनी और वो दौड़कर स्कूल की दीवार फांदकर अंदर पहुंच गया। मजबूरी में राजू, संजू और बिरजू को भी छोटू के पीछे जाना पड़ा, क्योंकि आखिरकार वो उनका दोस्त था और वो अपने दोस्त को अकेला कैसे छोड़ देते। जल्द ही वे चारों स्कूल की दूसरी मंजिल के उस कमरे के सामने खड़े थे, जिसकी लाइट अभी भी जल रही थी, पर उस कमरे के दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। बिरजू ने पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और उस ताले को तोड़ने की कोशिश की, पर ताला तो नहीं टूटा। उनके ऐसा करने से कमरे की लाइट बार बार तेजी से जलने और बुझने लगी। ये देखकर चारों डर गए और पीछे हट गए। बिरजू के हाथ से पत्थर छूटकर नीचे गिर पड़ा। फिर उन्होंने देखा कि जिस दरवाजे को वो लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे, वह दरवाज़ा तो अपने आप ही खुल गया। फिर चारों आगे बढ़कर हिम्मत करके कमरे के अंदर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा वो कमरा टूटी बेंचों, मकड़ी के जालों और धूल मिट्टी से भरा पड़ा है, पर उन्हें उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वहाँ 4 नहीं 5 लोग हों। अचानक से राजू के हाथ से गेंद छूट जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके हाथ से गेंद छीन ली हो, और फिर वे चारों देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उस गेंद को हवा में उछाल उछाल कर खेल रही हो। वह एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूद रही हो। फिर अचानक से उन्हें अपनी ही उम्र के किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह बच्चा गेंद पाकर बहुत खुश हुआ हो। छोटू हिम्मत करके बोल ही देता है, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? यहाँ कैद क्यों हो? हमें पूरी बात बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? छोटू के इतना कहते ही वहाँ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और उसके बाद उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही डर के मारे उन चारों की चीख निकल जाती है और वे दौड़कर दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर पहली बार किसी बच्चे के बोलने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, ये दरवाज़ा अब तभी खुलेगा जब मैं चाहूँगा। अब उन्हें आवाज़ के साथ साथ एक बच्चे का साया भी वहाँ दिखाई देने लगता है। उस साये ने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ से तभी बाहर जा सकते हो जब तुम में से कोई एक मेरे साथ यहाँ रहने को तैयार हो जाए। मैं अकेला हूँ यहाँ, मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं। वैसे मुझे ये राजू बहुत पसंद है क्योंकि इसके पास गेंद है। हम दोनों साथ में खेलेंगे। क्यों राजू, मेरे दोस्त बनोगे ना? यह सब सुनकर राजू की घिघी बन चुकी थी। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी संजू ने उससे हिम्मत करके पूछा, लेकिन तुम इस कमरे में आए कैसे? तुम्हारी मौत कैसे हुई? तब उस बच्चे की आत्मा ने उन चारों को बताया, मेरा नाम जगत है, मैं इस स्कूल में पढ़ता था। एक दिन खाली पीरियड में मैं क्लास में खेल रहा था। एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूद रहा था कि तभी अचानक से पाल सर क्लास में आ जाते हैं और उन्होंने मुझे खेलता देखकर मुझे थप्पड़ मार दिया था और उनके थप्पड़ से मैं लड़खड़ाकर बेंच के ऊपर गिर पड़ा। बेंच का लोहे का कोना मेरे सिर पर ऐसा लगा कि मेरी इसी क्लास में डेथ हो गई थी। पाल सर को तो नौकरी से निकाल दिया गया था और इस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। तब से मैं यहाँ कैद हूँ और बेंच पर उछल उछल कर अकेला खेलता रहता हूँ। अब कोई सर आकर मुझे नहीं मारते, अब तो यह पूरा कमरा ही मेरा है। उसकी पूरी बात सुनकर संजू ने कहा, हमें बहुत दुख है, जो भी तुम्हारे साथ हुआ गलत हुआ, पर इसमें सर की भी कोई गलती नहीं थी। वो घटना एक हादसा मात्र थी।
जिसमें तुम्हारी जान चली गई। बिरजू ने कहा, हाँ, और हमें भी अब जाने दो, हमारे घर वाले हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हम रात में क्या, कभी दिन में भी इधर नहीं आएंगे। इस पर जगत की आत्मा ने कहा, नहीं आओगे तो नहीं आओगे, पर अभी तो आए हो ना। अब ये बताओ, तुम चारों यहाँ रुकोगे या सिर्फ ये राजू? ये सुनकर चारों उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो। पर जगत की आत्मा को उन पर कोई रहम नहीं आता है। उसने गुस्से से कहा, जब इस कमरे में इस स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर नहीं आते थे तो तुम इतनी रात में क्यों आए? और यह कहकर उसने गुस्से से राजू का सिर बेंच के कोने पर दे मारा। कुछ ही सेकंड में वहाँ राजू नहीं, सिर्फ राजू का मृत शरीर था। राजू के मरते ही कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है और तीनों बच्चे, तीनों दोस्त संजू, बिरजू और छोटू वहाँ से चीख मारते ऐसे भागे कि सीधा अपने अपने घर जाकर ही रुके। तीनों को अब तक बहुत तेज बुखार आ चुका था और तीनों ही लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुके थे। राजू के परिवार वाले उनके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे, जिससे वे उनसे अपने राजू के बारे में पूछ सकें। दूसरे दिन शाम को जब उन तीनों को होश आता है तो तीनों ने जो कहानी अपने परिवार वालों को बताई, उसे सुनकर उन सब के होश उड़ गए। तीनों ने उस स्कूल में हमेशा के लिए जाने और पढ़ने से मना कर दिया था। जब राजू के परिवार वालों ने स्कूल में जाकर इस घटना के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि हाँ, वहाँ पर सचमुच दूसरी मंजिल में एक कमरा हॉन्टेड है। चारों दोस्त अपनी नादानी में अपने एक दोस्त को हमेशा के लिए खो चुके थे। दोस्तों, आज का सवाल है, स्कूल के चपरासी का क्या नाम था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।